प्यारा तू है। आज गोपियां क्यों अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा के और भाग भाग के आ जाती हैं नंद भवन लाला को एक टक निहारने के लिए। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम हुआ है ना, वो बहुत दिव्याति दिव्य है। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। गोपियां कृष्ण प्रेम का दान करती हैं, जीव को कृष्ण प्रेम करना सिखाती हैं। क्योंकि गोपियों का प्रेम कैसा है? गोपियों का प्रेम निष्काम है। तत् सुखी सुखित्वम प्रेम लक्षणम। सिर्फ परमात्मा को सुख देना ही प्रेम है। परमात्मा के इच्छा में खुश रहना ही प्रेम है। श्री ठाकुर जी को आनंद देना ही प्रेम है। श्री ठाकुर जी से अपना काम करवाना, मनौती पूरा करवाना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो एकदम निष्काम होता है, जहां जीवात्मा परमात्मा से कुछ मांगता ही नहीं है। शिव शिव ठाकुर जी को प्रेम करके ही उसे सुख मिलता है, ये प्रेम है। हर चाह मिट गई, हर कामना समाप्त हो गई, तभी इस प्रेम को आप अनुभव कर सकोगे। अनुभव रूपम अनुभव किया जा सकता है। अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, यह अत्यंत सूक्ष्म भाव है। अंतर की बात अंतर्यामी जानते हैं। हृदय की ये जो प्रेम की ज्वाला है, इसे प्रेमी जन जानते हैं। तो गोपियां ऐसे सांवले श्याम सुंदर को देखकर दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। आइए बिंदु जी का यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पद है, जिसे हम सभी गुनगुनाएं और आनंद लें। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा तू है। तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। आइए प्रेम और भाव से श्याम प्यारी की जय हो। तालियों की सेवा करते हैं। मेरा श्याम प्यारा लगता है वो सभी कहेंगे। जिसे जिसे मेरा कन्हैया प्रिय लगता है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, वो सभी भक्त कहें। ऐसे नहीं, हाथ उठा के ताली बजा के सभी बोलिए, दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा
भी हमारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है। बाल कृष्ण लाल की मुझको तेरे सिवा कोई भी नजर आता नहीं। 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 ओ मुझको तेरे सिवा कोई भी नजर आता नहीं। रोशनी जिसमें है, आप भी कहिए, आपके आंखों की जो रोशनी है वो किससे है? सुंदर भाव है। तो भक्त कह रहा है, जरा एक बार ताली बजा दो, मेरे श्याम प्यारे की जय हो। जय हो। और सभी कहिए क्या? रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा तू है। रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा
मगर दिल से भी प्यारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल में भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है जय हो। मगर दिल से भी प्यारा तू है। तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बांके बिहारी की देख छटा, ओ मेरो मन हो गयो लटा पटा। बोलिए सांवरे सरकार की। जय हो। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है लटा पटा। लटा पटा हैरी लटा पटा, लटा पटा हैरी लटा पटा। लटा पटा हैरी लटा पटा। लटा पटा हरी लटा पटा। ये बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को। बनवारी को गिरधारी को, बनवारी बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता। ए मेरो मन है गयो लटा पटा, रे मेरो मन है गयो लटा पटा। ये मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है। सबका मन तो आज लटापटा हो गया है। बांके बिहारी की छवि मूर्तिया को देख करके जितने भी लंका पाली के एवं आसपास के जितने भी भक्तगण हैं सच में लटापटा हो गए हैं। तो एक बार बड़े प्रेम से दोनों हाथ को उठा करके कहेंगे, फिर से बोल देंगे। और जो पीछे में हमारी माताएं बहनें हैं भाई लोग हैं, दोनों हाथ उठा लो, एक बार उठाइए दोनों हाथ और कहेंगे बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधे हैं पीला पटा, कमर में बांधे हैं पीला पटा। ए मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, ए मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है करार के, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार के, 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। जय जय श्री राधे। वाह भाई वाह। एक बार जितने भी लंका पाली के जितने भी भक्तगण हैं, आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। ऐसा सुंदर नजारा, ऐसा सुंदर ये अवसर, दिव्य आनंद मिल रहा है। आइए, ऐसे ही दिव्यता का भाव हमारी दीदी जी की स्वर में है और उनकी मुखारविंद से पुनः कथा का हम सभी लोग आनंद लेंगे। राधे श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए, आप सभी ने खूब झूमते हुए आनंद लिया और आज कृष्ण बाल लीला का खूब आप सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। रसमयी लीला है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, जिसे सुनकर जीव कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, कृष्ण प्रेमी बन जाता है, मेरे कन्हैया से प्रेम हो जाता है। ऐसे कृष्ण भक्त यहाँ बैठे हैं। मुझे तो लगा था दीपावली है तो शायद आज आप लोग आएंगे ही नहीं, 2-4-10 दिख जाएंगे, लेकिन आज तो आनंद आ गया। आप लोग फिर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं और आपको आज भी कथा सुनाने का खूब आनंद मिल रहा है। आइए माखन चोरी लीला का दर्शन करें। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को माखन चोरी लीला सुनाते हैं। भगवान माखन चुराते हैं। गोपियों के प्रेम का आदर किया मेरे प्रभु ने। ये एक लीला है। देखो, परमात्मा की लीला के विषय में तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। भगवान दिमाग से समझ में नहीं आते हैं, भगवान दिल से समझ में आते हैं।
भगवान की लीलाओं के संदर्भ में जो अधिक दिमाग लगाएगा वो कृष्ण लीला को समझ नहीं पाएगा कि भगवान है तो चोरी क्यों किए, भगवान है तो गैया क्यों चराए, भगवान है तो गोपियों के साथ रास क्यों किया। तमाम लोगों के मन में कुतर्क भी उठने लगते हैं। भगवान तो सामर्थ्यवान है, भगवान तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किए, आप कर सकते हो क्या। भगवान गोपियों के प्रेम का आदर करते हैं और गोपियों के घरों में घुस के अपने सखाओं संग, ग्वाल बालों के संग गोपियों के घर में घुस के मटके फोड़ते हैं। गोपियां ऊंचे छीके पे रख देती हैं तो एक गोप के ऊपर दूसरा चढ़ता है, दूसरे के ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर बाल कृष्ण लाल। और माखन के माठ को फोड़कर माखन खाते हैं, लुटाते हैं। अरे मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल, लूट लूट के माखन खा। अरे मनसुखा तू कैसा सूख कर 1.5 हड्डी का हो गया है, आज माखन खा ले, प्रेम से खा, कोई डर की बात ना है। इस श्री ठाकुर जी की लीला, गोपियों की आंखों के सामने ही भगवान दौड़ के भाग जाते हैं और गोपियां देखकर निहाल हो जाती हैं। इस सुंदर छवि को नेत्रों में बसा लेती हैं। कई बार याद कर करके श्याम सुंदर को एकांत में रोती हैं। जीव भगवान से प्रेम करता है तो एकांत में बैठकर रुदन करता है, रोता है। प्रभु की याद, प्रभु की स्मृति प्रेमियों का खजाना है, प्रेमियों के जीने का आश्रय है। एक बार बालकृष्ण प्रभु सवेरे सवेरे जाग गए, मैया जोरों की भूख लगी है। अच्छा, रात्रि में मैया ने मोटा मोटा काजर लगा के सुलाया था और सवेरे जब जगे तो ऐसे मुख मल मल के, आंखें मल मल के आए। छोटे बालक जगते हैं तो आंखें मलते हैं, और जब आंखें मल मल के मैया के करीब पहुंचे तो आंखन का सारा काजर कपोलों में फैल गया। अब कन्हैया की मोटी मोटी आंखें ऐसी लग रही है जैसे जगन्नाथ भगवान की गोल गोल आंखें हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। और मैया से कह रहे, मैया भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, मोकू माखन खिला दे। मैया ने कहा, मेरे लाला, गोद में बिठाकर, और मैया ने एक माखन का लोना दे दिया। और बालकृष्ण प्रभु सवेरे सवेरे खुश है गए। मैया ने माखन का एक लोना दे दिया और खा रहे हैं। मैया दधी मंथन कर रही है और माखन का एक माठ अपने पास रखा हुआ है। तो ठाकुर जी उस माखन के माठ में झांकते हैं तो श्री ठाकुर जी ने पीली झंगली पहनी है, आंखों का काजल फैला है, मोर पंखी लगी है। और जब माखन के मटके में झांक कर देखे तो उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया तो कन्हैया को लगा कि मैया ने किसी दूसरे बालक को माखन के माठ में छिपा कर रखा है, और मैया से क्रोधित हो गए और रोष प्रकट करते हुए रोते हुए बाबा के पास गए और कहते हैं, बाबा ये यशोदा मैया मोको प्रेम नाई करे, मैया मुझसे प्रेम का नाटक करती है और मुझसे ज्यादा प्रेम दूसरे बालक से करती है। बाबा ने कहा, कन्हैया ये कैसी बातें कर रहे हो लाला। बाबा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे तो मैया ने एक माखन का लोना दिया और किसी पराये दूसरे बालक को माखन के मटके में छिपाकर ही रख दिया कि तू जितना माखन खाना है तू खा ले। तो मुझसे ज्यादा प्रेम उससे हुआ कि नहीं हुआ बाबा, तुम बताओ। कपट करती है, मैया का प्रेम नहीं है मुझसे। बाबा को हंसी आ गई, जरूर इसने माखन के माठ में अपने को ही देखा होगा और इसे लगता है कि मैया किसी दूसरे बालक को मटके में छिपा के रखती है। बाबा ने गोद में उठा लिया और लेके आए, यशोदा रानी के पास आए। अरे नंद रानी, ये तेरे कन्हैया कहाँ कह रहे हो, ये कृष्ण क्या कह रहा है। मैया ने कहा, क्या बात है। लालन ने कहा, बाबा इसी मटके में वो बालक छिपकर बैठा है, इसी माट में है। बाबा ने कहा, अच्छी ऐसी बात। तो कन्हैया बाबा की गोद में है, नंद बाबा की गोद में। और नंद बाबा ने कहा, दिखाइयो कन्हैया कहाँ है। तो नंद बाबा की गोद में है। बाबा ने भी झांका तो अब उस मटके में बाबा भी दिखाई दिए और बाबा की गोद में कन्हैया दिखाए।
परछाई। कन्हैया ने कहा देखो देखो बाबा देखो ये बालक चिपके बैठा है मटके में। बाबा को हंसी आ गया, कितनो भोरा है मेरो लाला, कितनो भोला वाला है। अपनी परछाई को देखकर कहता है मैया ने दूसरा बालक छिपा कर रखा है। यशोदा रानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, देखो यशोदा ये सब तुम्हारे दुलार का है नतीजा। तो मैया ने कहा कन्हैया बेटा यहाँ मेरे पास आ। नहीं मैया तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, बाबा प्रेम करते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो मैया ने कहा अच्छा बेटा अगर इसमें कोई बालक छिपकर बैठा होगा तो मटके को हिलाकर देखेंगे, अगर मटके में बैठो होएगो तो निकसेगो, मटके को हिला देंगे तो जो बालक बैठा होगा वो निकल जाएगा। तो मैया ने क्या किया कि उस मक्खन के माट को हिला दिया थोड़ा, तो जब कोई जल या चिकना पदार्थ स्थिर रहता है तो परछाई दिखती है, और जब वो हिल जाएगा तो फिर उसमें झांकने पर परछाई नहीं दिखती। माखन के माट को जैसे ही हिला दिया मैया ने तो फिर कहा कन्हैया देख तो लाला वो बालक दिखता है कि नहीं। तो कन्हैया झांके तो कोई बालक नहीं दिखाई दिया क्योंकि अपनी परछाई दिखी नहीं। मैया ने कहा लाला तुमको भ्रम हो गया था, इसमें तो कोई बालक छिपकर नहीं बैठा है, आजा बेटा मेरी गोद में आजा। अच्छा मैया लगता है मैंने गलती से देख लिया, यहाँ तो कोई बालक नहीं है। ऐसी सुंदर सुंदर मेरे कन्हैया की लीला। बोले बाल कृष्ण लाल की। और श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि गोपियां कभी कभी रूठ जाती हैं, शिकायत करती हैं, उलाहना लेकर जाती हैं नंद भवन में। माता यशोदा से कहती हैं क्या वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथ दधी पयः कल्पितैः स्तेय योगैः मर्कान भोक्ष्यन विभजति स चिन्नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे गृहकुपितो यात युपक्रोश्य तोकान। मैया ये तेरो छोरा कन्हैया बड़ो उद्यमी है गयो है, हमारे घर के सगरे बछड़ा खोलकर भाग गयो, असमय खूंटे से बछड़ों को मुक्त कर दियो और बछड़न ने गैया के सगरे दूध को पी लियो। कन्हैया बिना समय के असमय ही खूंटे से बछड़ों को खोलकर भाग जाता है और बछड़े गैया का सारा दूध पी लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा भी दूध नहीं बचता। ऐसी ऐसी सुंदर लीला है गोविंद की। मेरे श्याम सुंदर की मधुर झांकी का दर्शन करने के लिए गोपियां उलाहना देने के बहाने नंद भवन आई हैं। जीव किसी भी बहाने परमात्मा के समीप पहुंच जाए, किसी भी बहाने से जब जीव भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाए भगवान उतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब गोपियां कहती है मैया यशोदा बताओ तुम्हारा कन्हैया हमारे घरों में घुसकर स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, माखन बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन सड़ो माखन सड़ो माखन बताए के भाग जावे, मटका फोड़ के भाग जावे। बताओ मैया ये कहा अच्छी बात है। नंदरानी ने कहा अरे अरे गोपी ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है। अरे कनुआ घर से बाहर निकल, गाल फुलाई के आंख मटकाई के बाहर निकले गोपाल, और जब आए क्यों रे कन्हैया ये गोपियां क्या सच बोल रही हैं? नहीं मैया ये सब की सब एक नंबर की झूठ बोलकर मेरी शिकायत लेकर आई हैं। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे बड़ा प्रेम करे और ये जलती हैं, ये जलती हैं। तो मैया ने कहा अरे देख गोपी लाला छोटो है, और दूसरी बात एक उपाय बताती हूँ। मैया कहती है कि अरे गोपी अगर कन्हैया ऐसा करे तो एक काम करो कि तुम अपनी मटकी को, माखन की मटकी को छीके पे रख दो, ऊंचे छीके पे रख दो। लाला छोटो है और न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तुम ऊंचे छीके पर रख दो। तो जैसे ही कहा तो गोपियों ने कहा मैया हम सब करके देख ली
ऊंचे छीके पर माखन के माठ को जब टांग देती हैं तो ये तुम्हारा नटखट कन्हैया अपने ग्वाल बालों को संग लेकर आता है और एक के ऊपर एक ये ग्वाल बाल चढ़ जाते हैं और सबसे ऊपर में ये बानराधीश, ये बानरों का जो यार है ना तेरा कन्हैया, ये चढ़ता है और कंकड़ मारकर मटके फोड़कर और माखन खाता है और हमें देख देख कर चिढ़ाता है। देख देख गोपी मटके फोड़ता है, बंदरों को खिला खिला के और माट फोड़ के भी भाग जाता है। मैया ने कहो हो बड़ो बड़ो उधम इतना उधमी, और मैया ने थोड़ा सा कन्हैया के कान ऐंठ दिए तो बाल कृष्ण प्रभु अपनी तिरछी नजर से, तिरछी चितवन से गोपियों को देख देख कर और गोपियों को निहाल कर रहे हैं। उनका हृदय का प्रेम बड़वानल और धधक रहा है। देखो सखी, इसी रूप को देखने के लिए तो हम घंटों से शिकायत कर रही थी। देखो गोपाल ने कैसे गाल फुला लिया, देखो गोपाल ने कैसे तिरछी चितवन से हमें निहारा। इस स्वरूप को देखने के लिए ब्रह्मादिक भी तरसते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।